हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राज्य शासन कैसे काम करता है। यानी किसी राज्य में जो शासन चलता है, मुख्यमंत्री बनते हैं और आपने कई सारे और नाम सुने होंगे जैसे विधायक है, एमएलए है, तो ये सब कैसे चुने जाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शासन के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार जो कि पूरे भारत पर शासन करती है। उसके बाद है राज्य सरकार जो हर एक राज्य की अपनी अपनी सरकार होती है। उत्तर प्रदेश की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय शासन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक राज्य है, ये मान लेते हैं यूपी, तो इसका एक छोटा सा जो जिला होगा, उस जिले की जो सरकार होगी या वहाँ पे जो शासन चलाया जाएगा उसको बोलेंगे स्थानीय शासन, ठीक है बच्चों। अब अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर एक राज्य की अपनी सरकार होती है। और फिर हमने देखा कि इन राज्यों में जिले भी होते हैं और जिलों की अपनी स्थानीय सरकार होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो राज्य में होता क्या है कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये है राज्य, इस राज्य में कुछ छोटे छोटे जिले होते हैं और इन जिले होते हैं या कुछ क्षेत्र होते हैं जिनको कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। आपने सुना होगा दिल्ली में 70 सीट्स हैं, या आपने सुना होगा कि बिहार में इतनी सीट है, यूपी में इतनी सीट है। तो उतनी सीट का मतलब ये है, जैसे दिल्ली में अगर 70 सीट हैं तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में 70 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका मतलब ये अगर हम है हमारी प्यारी दिल्ली, तो इसके 70 टुकड़े किए गए हैं, इसके अंदर 70 इस तरह से टुकड़े किए गए हैं और हर एक टुकड़े को इन्होंने नाम दिया है निर्वाचन क्षेत्र। और हर एक क्षेत्र से होता क्या है, जब चुनाव होता है तो इस क्षेत्र का अपना एक चुनाव होता है, फिर इस क्षेत्र का अपना चुनाव होता है और हर एक क्षेत्र से एक इंसान चुन कर आता है। और उसका चुनाव कौन करता है, तो हमारे देश की जनता, हम लोग जाते हैं, वोट करते हैं और हम अपने किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो एक राज्य के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से जो व्यक्ति चुना जाता है उस व्यक्ति को कहा जाता है विधायक, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको संक्षेप में या उसका छोटे रूप में हम कहते हैं एमएलए और हिंदी में इसको कहते हैं विधायक, ठीक है। तो विधायक कहाँ से चुना जाता है, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कि देखो हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर एक पार्टी अपने कुछ सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करती है। जो सदस्य चुनाव जीत जाते हैं वो विधायक बन जाते हैं और जो हार जाते हैं उन्हें विधायक नहीं कहेंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी राज्य में, जैसे मान लेते हैं ये राज्य है, मान लेते हैं दिल्ली है, ठीक है, और इस दिल्ली में मान लेते हैं 3 पार्टी है जो चुनाव लड़ रही हैं। एक है आम आदमी पार्टी जिसको हम कहते हैं आप, फिर एक है बीजेपी, ठीक है, और एक है कांग्रेस। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि तीनों ने चुनाव लड़ा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अब मान लेते हैं दिल्ली में है 70 सीट, जिस भी पार्टी के पास 70 की आधी यानी 35 से एक भी सीट एक्स्ट्रा आती है, यानी कम से कम अगर 36 सीट किसी के पास भी आ जाती है तो वो पार्टी जीत जाती है। तो अगर हम इलेक्शन की बात करें, आम आदमी पार्टी के पास आती हैं 50 सीट, ठीक है, बीजेपी के पास मान लेते हैं आ गई हैं 12 सीट और कांग्रेस के पास आ गई हैं 8 सीट। तो इस तरह से 70 सीट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं आम आदमी के पास क्योंकि 50 सीट हैं जो 36 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब आम आदमी पार्टी जीत गई है। और जो पार्टी जीत जाती है उसको हम कहते हैं सत्ता पक्ष। क्या कहेंगे उसे, सत्ता पक्ष। और इसके अलावा जो पार्टी हार जाती हैं, जैसे इस केस में बीजेपी और कांग्रेस हैं, तो दोनों को मिलाकर हम कहेंगे विपक्ष। तो जो राजनीतिक दल जीत जाता है वो बनाता है सत्ता पक्ष और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हार जाती हैं सबको मिला के हम कहते हैं विपक्ष। और जो राजनीतिक पार्टी जीतती है वो अपने लिए एक नेता का चुनाव करती है और उस नेता को ही हम कहते हैं मुख्यमंत्री। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है,
अरविंद केजरीवाल। तो हमने केजरीवाल जी को नहीं चुना है, केजरीवाल जी को उनकी पार्टी ने चुना है, लेकिन हमने क्या किया है, आम आदमी पार्टी के जो फिलहाल विधायक हैं हमने उनका चुनाव किया है। फिर उन विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और उसमें उन्होंने निर्धारित किया कि हमारे मुखिया या हमारे नेता होंगे अरविंद केजरीवाल जी, और वही बन गए दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एक बार मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया जाता है तो मुख्यमंत्री शासन चलाने के लिए कुछ और मंत्रियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, फिर ये मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर फिर इनका क्या होता है, इनको शपथ दिलाई जाती है, और ये शपथ दिलाने का काम या इन्हें नियुक्त करने का काम कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, सत्ता पक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, और मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ अन्य भी मंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री और मंत्री इन सबकी नियुक्ति राज्यपाल कराते हैं। ठीक है, अब मंत्री और मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, इनका काम होता है अलग अलग विभागों को अच्छे से चलाना, जैसे कि शिक्षा विभाग है, पर्यावरण विभाग है, या दूसरे अलग अलग विभाग है। शिक्षा विभाग आपने सुना होगा अक्सर कि स्कूल में इनकी विजिट हुई, उनकी विजिट हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक विभाग एक मंत्री को दे दिया जाता है, या एक मंत्री के पास एक से ज़्यादा विभाग भी हो सकते हैं, और उस विभाग के सभी कामों को करने की जिम्मेदारी उस मंत्री की होती है। ठीक है, अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, जैसे अभी फिलहाल हमने देखा था दिल्ली के केस में। ये है दिल्ली, इसमें 3 पार्टी हमने देखी थी, एक थी आम आदमी पार्टी, दूसरी थी बीजेपी, और तीसरी है कांग्रेस। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इनके पास दिल्ली में क्योंकि 70 सीट हैं, और इस सीट में से आम आदमी पार्टी को मिल गई 30 सीट, बीजेपी को मिल गई 25 सीट। ठीक है, और बची हुई 15 सीट मिल गई कांग्रेस को, हो गए 70। अब हम देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 36 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 36 सीट तो किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसे में चलो मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी जिसके पास 30 सीट है, उसने बीजेपी के साथ मिल गई, और 30 और 25 मिलकर हो गई इनकी 55 सीट। तो इस तरीके से जब किसी भी एक पार्टी की सीट उतनी नहीं होती है कि वो शासन चला सकें या सत्ता पक्ष बन सकें, तो ये 2 या 3 पार्टी मिलकर क्या करती हैं, गठबंधन बना लेती हैं, और उसको कहते हैं हम गठबंधन सरकार। ठीक है, यानी जब कई पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और अपनी सीटों को मिलाकर वो सत्ता पक्ष बना देती हैं, तो उसको हम कहेंगे गठबंधन सरकार। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें समझना यह है कि राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो देखो, एक राज्य के 2 मुखिया होते हैं, एक होते हैं राज्यपाल और दूसरे होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, एक है राज्यपाल और दूसरे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का चुनाव तो उन सदस्यों के द्वारा किया जाता है जिनको हम चुनते हैं, लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। जो केंद्र सरकार होती है वो एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर देती है, और वो इसलिए नियुक्त करती है कि राज्यपाल एक तरह से ऑब्जर्व करता है कि जो मुख्यमंत्री है वो नियमों के अंदर रहकर ही काम करे, कुछ अलग ऐसा काम ना करे जो कि नियमों के बाहर जाता हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमें एक गतिविधि दे रखी है कि नीचे देखो एक टेबल दे रखी है कि राजनीतिक दल है, यहाँ पे कुछ नाम है। पहला है राजनीतिक दल लोक अधिकार पार्टी, दूसरा है जनता कल्याण दल, और तीसरा है अन्य दल, यानी कई सारे इसमें दल मिले होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दल के नहीं होते हैं पर वो चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे सदस्यों को कहा जाता है निर्दलीय। ठीक है, तो किसी इलेक्शन में ये सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, तो उनके चुने हुए सदस्य कितने हैं। लोक अधिकार पार्टी को मिली 43 सीट्स, जनता कल्याण दल को मिली 16 सीट्स, अन्य को मिली 3 सीट्स, और निर्दलीय को मिली 6 सीट। तो इस तरह से हमने देखा कुल मिला के 68 सीट में से ये है डिवीजन, हर एक पार्टी को जो वोट्स मिले हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं।
पहला प्रश्न है कि बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो देखो 68 का आधा होता है 34, यानी किसी भी पार्टी को अगर 35 सीट्स या उससे ज़्यादा मिल गई हैं तो वो सरकार बना देगी। और यहाँ पे एक ही पार्टी है जिसको 35 से ज़्यादा वोट्स मिले हैं, वो है लोक अधिकार पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस दल की सरकार बनेगी, तो आप कहेंगे लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी। और क्यों बनाई जाएगी, क्योंकि इनके पास 35 वोट से ज़्यादा वोट हैं। ठीक है, चलो इसको मैं लिख कर दिखा देती हूँ। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि इनको आधे से अधिक मत मिले हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। तो देखो जो ये है इसलिए तो सरकार बना लेगी, इसके अलावा जितना भी दल बचेंगे, चाहे वो जनता कल्याण दल है या फिर निर्दलीय हैं या फिर अन्य दल हैं, ये तीनों ही कहलाएंगे विपक्ष। ठीक है, उसके बाद है कि मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। तो मुख्यमंत्री और मंत्री उसी दल के बनते हैं जिसकी सरकार होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा लोक अधिकार पार्टी। ठीक है बच्चों, दूसरी गतिविधि है कि कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाएं। तो कुछ राजनीतिक दल के नाम हो गए जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, तो ये सारे नाम आप लिख सकते हैं। अब नीचे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। तो बच्चों ये आप लोग खुद पता करेंगे कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है, क्योंकि आपके हर एक बच्चे हैं उनके क्षेत्र अलग अलग होंगे, इसलिए उनके क्षेत्र के विधायक भी अलग होंगे। तो इसका नाम पता करके आप खुद लिख लेना। दूसरा प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होते हैं और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक यानी कि एमएलए बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू।